नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। पॉलिटी क्वेश्चंस के 1000 प्लस का टारगेट है क्वेश्चंस कराने का और कम समय में पूरा रिवीजन कराएंगे। आज है सेट नंबर 5। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं सेट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 111। भारत का संविधान किस प्रकार का है? ए अनम्य, नम्य, नम्य और अनम्य, इनमें से कोई नहीं। आंसर है नम्य और अनम्य। भारत के संविधान में भारत को माना गया है स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, एक अर्ध संघ राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या है? राज्यों का एक यूनियन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। बी, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। सी, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है। डी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 114। निम्न कथनों में से कौन सही है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। आंसर क्या है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 115। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। यह एक मौलिक संविधान है। उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन सही है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 116। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ए, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। बी, एकात्मक। सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। और डी, पूर्णतया संघात्मक। आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। अच्छा, एकात्मक संघात्मक आप सोच रहे होंगे क्या है, वो बताता हूं। एकात्मक प्रणाली के अंतर्गत या तो सरकार का केवल एक स्तर होता है, कहने का मतलब, या उप इकाइयां केंद्र सरकार के अधीनस्थ होती हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे केंद्र सरकार है और अपने अलग अलग क्या है, स्टेट्स हैं, तो जैसा केंद्र सरकार बोलेगी वैसे ही स्टेटों को चलना पड़ेगा। ठीक है। अब केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है। ठीक है ना, मैं जो बोल रहा था वही है। लेकिन संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ करने का आदेश नहीं दे सकती। ठीक है। नेक्स्ट 117 में भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण उपयुक्त सभी। आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह तानाशाही संविधान है, मौलिक संविधान है, विकासशील संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है। तो यह है ऑप्शन डी, वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ब्रिटेन के संविधान का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, कनाडा के संविधान का और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का। तो आंसर है
बी ऑप्शन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पे, ठीक है। 120, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन ए, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, संविधान लिखित है, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो 120 का ऑप्शन सी सही है, ठीक है। जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन 121, भारतीय संविधान में है 400 से अधिक आर्टिकल, 500 से अधिक आर्टिकल, 300 से अधिक आर्टिकल, 350। तो इसमें सही है ऑप्शन डी, 350 से अधिक आर्टिकल। क्वेश्चन 122, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली और सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो आंसर क्या है, गैस करो, मैं बताता हूं। ऑप्शन बी सही है, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। 123, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? धर्म, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान। गैस करो। ऑप्शन डी, संविधान। 124, भारतीय संविधान के वृद्ध होने का कारण है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। 124 का ऑप्शन डी सही है। 125, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। 125 का है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। 126, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ज्यादातर सबको पता होगा, 18 साल है, ऑप्शन डी। 127वां क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, शक्तियों का एकीकरण, दोहरी नागरिकता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, संविधान की सर्वोच्चता। क्या आंसर है? ऑप्शन डी, संविधान की सर्वोच्चता। क्वेश्चन नंबर 128, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 1, 2, 3, 4। कितनी है? सी ऑप्शन, 3 सूचियां। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन विषयों का वर्णन करती है। राज्य सूची में क्या है? राज्यों के अधिकार क्षेत्र के तहत विषयों का वर्णन करती है। समवर्ती सूची में क्या है? समवर्ती सूची उन विषयों का वर्णन करती है जो हैं राज्यों के केंद्र के संयुक्त अधिकार क्षेत्र के तहत, जो राज्य और केंद्र दोनों के संयुक्त अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है, समवर्ती सूची में वो है, ठीक है। क्वेश्चन 129, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, भारत की जनता से, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। आंसर है ऑप्शन सी, भारत की जनता से। 130, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, संविधान में, राष्ट्रपति में, मंत्रिमंडल में, न्यायपालिका में। आंसर है संविधान में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। नमस्कार।